हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं थियरीज ऑफ लीडरशिप, जिसे हिंदी में कहते हैं नेतृत्व के सिद्धांत। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, लीडरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर बिगाड़ भी सकती है और संवार भी सकती है। लीडरशिप थियोरीज डील करती हैं ऐसी डिफरेंट अप्रोचेस से जो कि लीडर्स द्वारा अडॉप्ट की जाती हैं लोगों को इन्फ्लुएंस या प्रभावित करने के लिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ काम कर सकें। तो इसमें सबसे पहली थियोरी आती है द ग्रेट मैन थियोरी। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, ग्रेट लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। इस थियोरी का मानना है कि जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो पैदा होते हैं, उनको बनाया नहीं जाता। A person becomes a leader because of his traits possessed by him or her and cannot be learned by experience or learning. एक व्यक्ति अच्छा लीडर बनता है अपने ट्रेट्स या लक्षणों की वजह से, जो वो जन्म से ही पोजेस करता है, और इन लक्षणों को हम लर्न नहीं कर सकते या सीख नहीं सकते हैं। People by birth inherit certain qualities or traits like intelligence, courage, fearlessness, and mental strength. इस थियोरी का मानना है कि कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो एक पर्सन या व्यक्ति जन्म से ही इनहेरिट करते हैं या बर्थ से ही इनहेरिट करते हैं, और ये कुछ क्वालिटीज होती हैं जैसे कि इंटेलिजेंस, करेज यानी कि शेरदिली, या मेंटल स्ट्रेंथ विच इज मानसिक शक्ति। और इस थियोरी का एग्जाम्पल है लीडर्स लाइक नेपोलियन एंड महात्मा गांधी, क्योंकि इनको बॉर्न लीडर्स माना जाता है। सो ये एग्जाम्पल होते हैं ग्रेट मैन थियोरी के। So according to great man theory, लीडरशिप क्वालिटीज को हम डेवलप नहीं कर सकते हैं, ये जन्म से ही एक व्यक्ति के पास होती हैं। नेक्स्ट थियोरी ऑफ लीडरशिप इज ट्रेट थियोरी। सुनने में तो ये ग्रेट मैन थियोरी जैसी ही लगती है, बट ये उससे डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, सर्टेन ट्रेट्स और क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ लीडर। एक लीडर बनने के लिए कुछ ट्रेट्स या क्वालिटीज की जरूरत होती है। And leadership qualities can be acquired. लीडरशिप क्वालिटी को एक्वायर किया जा सकता है, उन्हें डेवलप किया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। सो यही मेजर डिफरेंस है बिटवीन ट्रेट थियोरी एंड ग्रेट मैन थियोरी। ग्रेट मैन थियोरी कहती है कि लीडरशिप क्वालिटीज एक पर्सन में बाय बर्थ होती हैं और उनको डेवलप नहीं किया जा सकता, और ट्रेट थियोरी कहती है कि लीडरशिप क्वालिटीज को हम डेवलप भी कर सकते हैं। और ये एक्वायरेबल क्वालिटीज होती हैं इमोशनल स्टेबिलिटी, नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स, मोटिवेटिंग स्किल्स, कम्युनिकेटिव स्किल्स एंड सोशल स्किल्स। तो ये कुछ क्वालिटीज है जिनको कि एक्वायर किया जा सकता है। इस थियोरी के सपोर्टर्स हैं चेस्टर बर्नार्ड, ऑडवे टेड एंड टेरी एंड शेल। द थर्ड थियोरी ऑफ लीडरशिप इज सिचुएशनल थियोरी। सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति, तो ये थियोरी भी परिस्थिति के अराउंड रिवॉल्व करती है। This theory believes that traits and skills which characterize a good leader will vary from situation to situation. एक अच्छे लीडर के जो लक्षण या ट्रेट्स होते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते हैं। A leader in one situation may not necessarily be a leader in a different situation and may display different personality traits to deal with diverse situations. अगर एक लीडर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक अच्छा लीडर है, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे सिचुएशन में भी वो अच्छा लीडर होगा, क्योंकि हर सिचुएशन या परिस्थिति से डील करने के लिए डिफरेंट ट्रेट्स की जरूरत होती है। ऐसा इस थियोरी का मानना है। एंड वेरियस सिचुएशंस कॉल फॉर डिफरेंट लीडरशिप रिस्पॉन्सेज। अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग लीडरशिप क्वालिटीज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉलिटिकल लीडर जब एक कैंपेन या रैली करता है जहां उसे लोगों को एड्रेस करना है, तब उसे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है। वहीं जब उन्हें कोई फॉरेन अग्रीमेंट करना होता है, ऐसे में उन्हें डिप्लोमेटिक स्किल्स की जरूरत है। So that leader is the best who knows how to act differently in different situations. वो लीडर बेस्ट होता है जिसको पता होता है कि अलग अलग सिचुएशंस में कैसे डील करना है। उसे हर सिचुएशन से एफिशिएंटली डील करना आना चाहिए। सिचुएशनल थियोरी के सपोर्टर्स हैं पॉल हर्से एंड केन ब्लैंकार्ड। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, एक एफिशिएंट लीडर वही होता है जो डिफरेंट सिचुएशन से एफिशिएंटली डील कर सकता है।
Another theory of leadership is contingency theory और leader match theory. इसे हिंदी में प्रासंगिकता सिद्धांत कहा जाता है. This theory is concerned with styles and situations. इस theory का भी concern होता है style से और situation से. And according to this theory, there is no single best style of leadership which is suitable to all situations. ऐसा कोई one best style नहीं है leadership का जो कि हर सिचुएशन के लिए सूटेबल हो. तो अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग लीडरशिप स्टाइल सूटेबल होते हैं. देखिए, जहां सिचुएशनल थ्योरी का कंसर्न सिचुएशन से था, कंटिजेंसी थ्योरी का कंसर्न सिचुएशन और स्टाइल दोनों से है. इस प्रकार ये सिचुएशनल थ्योरी से डिफरेंट है. कंटिजेंसी थ्योरी इज सपोर्टेड बाय फ्रेड फाइडलर. इस थ्योरी को सपोर्ट किया गया है फ्रेड फाइडलर द्वारा. And according to this, a leader's effectiveness is based on situation. So it is important to understand the situation in which they lead. एक लीडर की इफेक्टिवनेस सिचुएशन या परिस्थिति पर आधारित होती है. तो उस सिचुएशन को समझने की जरूरत है जिसमें वो लीड करते हैं. तो एक लीडर की सक्सेस या इफेक्टिवनेस उसके ट्रेट्स या उसकी क्वालिटीज पर डिपेंड नहीं करती हैं, बल्कि उसके सिचुएशन से डील करने पर डिपेंड करती हैं. तो कंटिजेंसी थियरी के अकॉर्डिंग एक लीडर की सक्सेस या इफेक्टिवनेस उसके ट्रेट्स या उसकी क्वालिटीज पे डिपेंड नहीं करती हैं, बल्कि उसके सिचुएशन से डील करने पर डिपेंड करती हैं. एंड देयर आर 3 सिचुएशनल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन लीडरशिप इफेक्टिवनेस, व्हिच आर लीडर मेंबर रिलेशंस, टास्क स्ट्रक्चर एंड पोजीशन पावर. फाइडलर ने 3 ऐसे सिचुएशन से रिलेटेड फैक्टर्स बताए हैं जो डिटरमाइन करते हैं एक लीडर की इफेक्टिवनेस को. और वो 3 फैक्टर्स हैं द लीडर मेंबर रिलेशंस, यानी कि लीडर का अपने मेंबर्स के साथ रिलेशन कैसा है. एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर है उसका अपने मेंबर्स के साथ कैसा रिलेशन है. सेकेंड फैक्टर इज टास्क स्ट्रक्चर, कि जो टास्क दिया गया है लीडर को वो कैसा है, इजी है या मुश्किल है. एंड The third factor is position power. लीडर की जो पोजीशन है वो कैसी है, क्या उसके पास एक पावरफुल पोजीशन है या वो जिस पोजीशन पे है वो इतनी पावरफुल नहीं है. तो ये 3 फैक्टर्स भी एक लीडर की इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करते हैं. The leadership styles are classified into task motivated and relationship motivated. कंटिजेंसी थियरी में लीडरशिप स्टाइल्स को क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में. सबसे पहला है टास्क मोटिवेटेड एंड रिलेशनशिप motivated. Task motivated leaders are concerned with realizing a goal. जो task motivated leadership style होता है उसका concern होता है गोल को realize करना, गोल को achieve करना. वहीं relationship motivated leaders are concerned with developing interpersonal relationships. वहीं relationship motivated leaders का concern होता है interpersonal relations को establish करना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना. तो ये होते हैं 2 लीडरशिप स्टाइल्स. सो ये थी कंटिजेंसी थियरी, अकॉर्डिंग टू विच एक लीडर की सक्सेस या इफेक्टिवनेस उसके ट्रेट्स या उसकी क्वालिटीज पर डिपेंड नहीं करती हैं, बल्कि उसके सिचुएशन से डील करने की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करती हैं. और कोई एक बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप नहीं है जो हर सिचुएशन के लिए सूटेबल हो, बल्कि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स को अडॉप्ट करना पड़ता है. सो ये था थियोरीज ऑफ लीडरशिप का पार्ट 1. इस टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू रखेंगे और बाकी थियोरीज ऑफ लीडरशिप को डिस्कस करेंगे. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. आपका दिन शुभ हो.